नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम हेमंत सोरेन को आदिवासी मूलवासी मंच ने दी बधाई। 51 किलो फूल से बना माला पहनाया। इंडिया गठबंधन को जनादेश मिलने के बाद आदिवासी मूलवासी मंच के सैकड़ों लोगों ने डॉक्टर रामदयाल फुटबॉल मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक जुलूस निकाला। सीएम हाउस में 1 घंटे तक पारंपरिक वाद्य यंत्र से थिरकते देखा गया। सीएम बनने की खुशी में सीएम हाउस में पटाखे फोड़े गए। उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन को सीएम आवास में बधाई दी गई। इसके बाद सीएम को 51 किलो के फूल से बनी माला को पहनाकर आदिवासी मूलवासी मंच की ओर से सम्मानित भी किया गया। बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का निधन। सड़क दुर्घटना के बाद चल रहा था इलाज। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का निधन हो गया है। एक सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान उनके निधन की जानकारी सामने आई है। इस बारे में जानकारी देते हुए रिम्स अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इलाज के दौरान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा ने आखिरी सांसें गिन रहे थे। झारखंड में दिखेगा फेंगल तूफान का असर। तेजी से गिरेगा तापमान। बंगाल की खाड़ी में बना नया चक्रवाती तूफान फेंगल का आंशिक प्रभाव रांची और आसपास के क्षेत्रों में दिखेगा। इसके प्रभाव से रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह धुंध के बाद 2 दिसंबर तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इसके बावजूद मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान दिन के पारे में कमी आएगी और ठंड बढ़ सकती है। वहीं रात को आसमान में बादल छाए रहने पर तापमान में मामूली वृद्धि होने का भी अनुमान है। पीएम मोदी और सीएम हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम ने भगवान बिरसा के वंशज को श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। चौथी बार सीएम बनते ही तेवर में हेमंत सोरेन ने 1.36 लाख करोड़ के लिए केंद्र पर दबाव बढ़ाने का फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य केंद्र से अपना 1.36 लाख करोड़ रुपए का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगा। सोरेन ने वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि केंद्र के पास राज्य के लंबित 1.36 लाख करोड़ रुपए वसूलने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी। धनबाद आईआईटी के बूट कैंप में शामिल हुए बोकारो के कई स्कूलों के शिक्षक। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से आईआईटी आईएसएम धनबाद में झारखंड के 120 चयनित विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों व शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय बूट कैंप का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। कैंप में बोकारो जिले के कई पीएमसी +2 उच्च विद्यालयों के शिक्षक भाग ले रहे हैं। बूट कैंप के पहले दिन आईआईटी आईएसएम के रसायन शास्त्र विभाग की प्रोफेसर मधुलिका गुप्ता व अन्य शिक्षकों ने बोकारो जिले के स्कूलों से आए शिक्षकों व आईआईटी के शोध छात्रों को प्रशिक्षण दिया है। राजद महासचिव सह ने कहा, जातीय जनगणना महिला सुरक्षा पर होगा फोकस। प्रदेश के राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हेमंत सोरेन को पार्टी की ओर से बधाई दी एवं गोड्डा से नवनिर्वाचित विधायक संजय प्रसाद यादव को पार्टी कार्यालय में बुके देकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2024 में राजद ने शानदार प्रदर्शन किया है। वर्षों से शांत बैठे राजद कार्यकर्ताओं में पूरे झारखंड में गजब का उत्साह पैदा हुआ है। बीबीएमके युवा बीआईटी सिंदरी में बनेगा एनटीए का केंद्र। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए नई पहल की है। अब एनटीए की परीक्षाएं सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित की जाएंगी। इसके लिए एनटीए ऐसे सरकारी शिक्षण संस्थानों को चिन्हित कर रही है जहां प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हो सके। इसके तहत झारखंड के 5 विश्वविद्यालयों का चयन एनटीए ने किया है, जहाँ एनटीए ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की स्थापना करेगी। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने संभाला कार्यभार। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी। उन्होंने कहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची यूनिवर्सिटी समेत 6 विश्वविद्यालयों में की वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति। रांची यूनिवर्सिटी समेत झारखंड के 6 विश्वविद्यालयों में वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के आदेश से ये नियुक्तियां की गई है। इस संबंध में राजभवन की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। झालसा ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। न्यायमूर्ति सह कार्यपालक अध्यक्ष झालसा सुजीत नारायण प्रसाद ने निर्देश राजधानी में बढ़ती ठंड को देखते हुए शुक्रवार को कंबल एवं खाद्य सामग्री का वितरण रांची रेलवे स्टेशन में किया।
सदस्य सचिव झालसा कुमारी रंजना अस्थाना ने कहा है कि बढ़ते ठंड को देखते हुए गरीब, असहाय व जरूरतमंदों के बीच झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह कार्यपालक अध्यक्ष झालसा के निर्देश पर पूर्व में भी कंबल का वितरण किया गया है और आगे भी किया जाएगा। मालगाड़ी के नीचे से मरीज को पार कराया रेलवे ट्रैक। झारखंड से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो देख आप सन्न रह जाएंगे। एक मालगाड़ी के नीचे से स्ट्रेचर पर एक व्यक्ति को रेल लाइन पार करवाया जा रहा है। उसी मालगाड़ी के नीचे से एक एक कर 1 दर्जन से अधिक लोग रेलवे लाइन को क्रॉस करके निकल रहे हैं। ये लोग मरीज को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए उन्हें बीमार व्यक्ति को 1 किलोमीटर तक कंधे पर ढोया, तब जाकर रेलवे ट्रैक पार करके एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा सका है। जिले में पल्स पोलियो अभियान 8 से डीसी ने दिए निर्देश। बोकारो जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान 8 दिसंबर से शुरू होगा। अभियान को सफल बनाने को लेकर डीसी विजया जाधव ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागृह में जिला टास्क फोर्स की बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 100% बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य पूरा करने को कहा है। डीपीएम दीपक कुमार ने अभियान को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी है। झारखंड को दोबारा मिली एसजीएफआई राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की मेजबानी। विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद झारखंड को जनवरी 2025 में 4 एसजीएफआई राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन की मेजबानी मिली है। सभी प्रतियोगिताएं रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएंगी। झारखंड को 4 खेल प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। अंडर 19 बालक बालिका वर्ग टेनिस, अंडर 14, 17 और 19 बालक बालिका वर्ग ट्रैक साइकिलिंग और अंडर 19 बालक बालिका वर्ग हॉकी प्रतियोगिता में शामिल है। कैम्ब्रियम पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित। कैम्ब्रियम पब्लिक स्कूल कांके रोड में शुक्रवार को स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। अपोलो क्लिनिक बरियातुक और कैम्ब्रियम पब्लिक स्कूल कांके रोड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस जांच शिविर में कक्षा 3 से 12वीं तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को चिकित्सकों की टीम ने निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया है। रांची समाहरणालय के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी पहनेंगे आईडी कार्ड, डीसी ने दिया आदेश। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि किसी भी स्थिति में आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। डीसी ने यह भी कहा कि कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करे कि यदि कोई समस्या लेकर आए तो उन्हें सही तरीके से जानकारी उपलब्ध कराए और उनकी समस्या किस विभाग से संबंध है और उसका समाधान किस प्रकार से होगा। बेंगाबाद के ग्रामीणों ने घटिया सड़क निर्माण का किया विरोध। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के नवाहार विद्यालय से बांगाबाद तिलैया मिशन तक आरईओ की ओर से सड़क की मरम्मत की जा रही है। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए विरोध कर दिया है। साथ ही आरईओ के उच्च अधिकारियों से निर्माण की जांच की मांग भी की है। वहीं विद्यालय के बगल में बन रहे पीसीसी पथ के निर्माण में भी घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाते हुए स्थानीय नीलकंठ सिंह, छत्रधारी राणा, राजेंद्र सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने विरोध किया है। कब से मिलेंगे मैया सम्मान योजना के पैसे, सीएम बनते ही हेमंत सोरेन ने बताया। झारखंड में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत के बाद जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके तुरंत बाद हेमंत सोरेन एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की पहली बैठक की। इसमें मैया योजना की राशि 2500 रुपए करने सहित 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने निर्देश दिए कि मैया योजना के लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपए मिलना सुनिश्चित किया जाए। झारखंड की जंग में अकेले ही 3 मोर्चों पर लड़े हेमंत सोरेन, कैसे सबको चौंकाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सोरेन ने झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 49 साल के सोरेन को इस पद पर पहुंचने के लिए इस बार 3 मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने तीनों मोर्चों पर जीत हासिल कर राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक के रूप में अपनी जगह बना ली है। फॉक्सवैगन इंडिया को सरकार से मिला 1.4 अरब डॉलर की टैक्स चोरी का नोटिस। भारत में जर्मन वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने ऑडी, वीडब्ल्यू और स्कोडा कारों के कलपुर्जों पर जानबूझकर कम आयात कर का भुगतान करके 1.4 अरब डॉलर की टैक्स चोरी की है। एक दस्तावेज से पता चलता है कि इस तरह की सबसे बड़ी मांगों में से एक है, जिसके लिए 30 सितंबर को एक नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर जवाब देने को भी कहा गया है।
हाइब्रिड मॉडल अपनाने को तैयार नहीं पाकिस्तान, पहले दिन नहीं बनी सहमति। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आज सभी बोर्ड के साथ बैठक करेगा और चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला लेगा। इसका खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। बता दें कि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है, लेकिन आईसीसी ने अब तक इस टूर्नामेंट के कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पहले ही भारतीय टीम को पाकिस्तान की यात्रा पर भेजने से इनकार कर चुका है। पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी अफसोसजनक, विदेश मंत्री ने की निंदा। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को अफसोसजनक बताया और कहा कि यह सरकार की स्थिति को नहीं दर्शाता है। राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की याददाश्त भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह कमजोर हो रही है। कंगना रनौत ने बांग्लादेश की स्थिति पर जताई चिंता, कहा हम हिंदुओं के समर्थन में खड़े हैं। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बांग्लादेश की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बांग्लादेश में साधुओं और संतों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है यह कहा है। यह चिंता की बात है कि इन अत्याचारों के खिलाफ भारत में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी कोई अभियान नहीं चल रहा है। जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में सत्ता में आए हैं तब से देश में पूरी तरह से अशांति है। हम बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में खड़े हैं, भगवान उनकी रक्षा करें। पुतिन ने यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को दी सतर्क रहने की सलाह। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। उन्होंने ट्रंप को एक अनुभवी और बुद्धिमान राजनीतिक बताया है। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा है कि उन्हें अभी तक विश्वास नहीं होता कि ट्रंप अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है। गौरतलब है कि जुलाई में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए हत्या के प्रयास में वे घायल हो गए थे और सितंबर में एक और घटना में एक व्यक्ति ने ट्रंप को फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में राइफल के साथ खुद को तैनात किया था। झारखंड की छठी विधानसभा का पहला सत्र 9 से 12 दिसंबर तक। झारखंड की नवगठित विधानसभा का पहला सत्र 9 से 12 दिसंबर तक शुरू किया जाएगा। इस सत्र के संचालन के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक स्टीवन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। राज्य के 14वें सीएम के रूप में शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की पहली बैठक की है, जिसमें छठी विधानसभा का प्रथम सत्र आहूत करने और प्रोटेम स्पीकर के मनोनयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।